गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज आपने जो थंबनेल देखा है बिल्कुल सही देखा साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूज बताने वाला हूं सिंपल टेंस का। सिंपल टेंस में जितने भी टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में अगर कोई टेंस यूज़ होता है तो वो है आपका सिंपल टेंस। और सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में कोई गलतियां करता है और सबसे ज़्यादा किसी से गलती होती है तो वो सिंपल टेंस में ही होती है। तो साथियों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं सिंपल टेंस को। मैं सिंपल टेंस आपको तीनों ही चीज़ों की प्रैक्टिस एक साथ करवाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट। किस नाम से जानते हैं? इनडेफिनिट। सिंपल और इनडेफिनिट, सिंपल और इनडेफिनिट। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, वह इंग्लिश बोलती है, मैं आपको जानता हूँ, वे खंडवा में रहते हैं, वे रोज़ यहाँ आते हैं, मेरी बस लेट आती हैं, मेरे पापा मुझे डांटते हैं, मेरे सर मुझे डांटते हैं, वह होमवर्क नहीं करती हैं, क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप रोज़ स्कूल जाते हो। सो इस तरीके की बातें जब आप करोगे, ये सारी बातें आपकी होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है या करते हैं। अगली बात करता हूँ पास्ट सिंपल टेंस की, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होगा? किसी ने कोई काम किया या कोई किसी काम को करता था। किसी ने कोई काम किया या कोई किसी काम को करता था। जैसे मैंने बोला पापा ने मुझे डांटा या पापा मुझे डांटते थे, उसने दरवाज़ा खोला या वह दरवाज़ा खोलता था, हम स्कूल गए थे कल या फिर हम स्कूल जाते थे, उसने ज़ोर से बोला या वह ज़ोर से बोलता था, वह भूल गई, मैंने उसे कॉल नहीं किया, क्या आपने मेरे भाई को कहीं देखा, क्या आपने अंग्रेजी सीखी, क्या आपने डे कोचिंग से अंग्रेजी सीखी, क्या उसने आपको डांटा, उसने आपको क्यों डांटा। सो जब आप इस तरीके की बातें करेंगे, ऐसी सारी बातें होंगी साथियों पास्ट सिंपल टेंस में। अगली बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें मतलब यहाँ पर भविष्य की बात होगी। कोई व्यक्ति किसी काम को भविष्य में करेगा, ठीक है, करेगी, करेंगे। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, करेगी, करेंगे। मैं जाऊँगा, वे आपकी मदद करेंगे, वह भूल जाएगी, हम आपका जन्मदिवस सेलिब्रेट करेंगे और वह आपकी मदद नहीं करेगी, क्या आप आओगे, क्या आप मेरी मदद करोगी, वे इस काम को करेंगे, वे इस काम को नहीं करेंगे, क्या आप मुझे मैसेज करोगे, हम भविष्य के लिए पैसा बचाएंगे। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, तब हम यूज़ करेंगे साथियों फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आप पॉजिटिव वाक्य बना रहे हैं, कौन सा वाक्य? पॉजिटिव। पास्ट में भी यदि आप पॉजिटिव वाक्य बना रहे हैं, फ्यूचर में भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वाक्य, उसके बाद में हम देखेंगे नेगेटिव, फिर देखेंगे इंटेरोगेटिव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। अगर पॉजिटिव वाक्य बना रहे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये लगेगी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो इसमें आपको पॉजिटिव वाक्य बनाते समय आपको यूज़ करना होगा सेकंड फॉर्म, और अगर फ्यूचर की बात करें तो आपको इसमें विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। आइए साथियों देखते हैं कैसे। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, अगर आप इनकी बात करेंगे तो इन सभी के साथ आपको यूज़ करना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बात करता हूँ आई, वी, यू और दे, ठीक है, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम्स, और एक से अधिक कोई भी नाम, ठीक है। अगली बात करता हूँ पास्ट की। पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, ओके, आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम्स, ठीक है, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना होगा वी सेकंड, मतलब सेकंड फॉर्म। अगली बात करते हैं फ्यूचर की, जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, ठीक है, कोई भी सिंगल
नेम, आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे, और मोर देन वन नेम्स। ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है विल, और विल के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है साथियों, तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुझे कहना हो वह इंग्लिश बोलता है, तो आप कहेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश की जगह कहना ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, और पास्ट की बात करना, उसने इंग्लिश बोली, तो स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। उसने इंग्लिश बोली तो आप कहेंगे ही स्पोक इंग्लिश। और वह इंग्लिश बोलेगा, तो बोलेगा के लिए क्या बोलेंगे, ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश। अगला, वह भोपाल में रहती है। अब रहने के लिए बोलते हैं ल्यू, और ल्यू में एस लगा हो जाएगा ल्यूस, शी ल्यूस इन भोपाल, शी ल्यूस इन भोपाल। और वह भोपाल में रहती थी, ल्यू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ल्यूड, वह भोपाल में रहती थी, शी ल्यूड इन भोपाल। और वह भोपाल में रहेगी, तो आप कहेंगे शी विल लिव इन भोपाल। ओके, अगली बात करता हूँ, यह आसानी से टूट जाता है। अब टूटने के लिए बोलते हैं ब्रेक, और ब्रेक की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी ब्रेक्स। यह आसानी से टूट जाता है, आप कहेंगे इट ब्रेक्स इजीली। और यह आसानी से टूट गया, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ब्रोक, इट ब्रोक इजीली। और यह आसानी से टूट जाएगा, आप कहेंगे इट विल ब्रेक इजीली, इट विल ब्रेक इजीली। अगली बात करते हैं किसी के नेम की, कोई भी सिंगल नाम होना चाहिए। सिंगल नाम अगर हो और प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। मैंने बोला पापा ऑफिस जाते हैं, आप कहेंगे फादर गोज टू ऑफिस, गो की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी गोज, फादर गोज टू ऑफिस। और गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, पापा ऑफिस गए, फादर वेंट टू ऑफिस। और पापा ऑफिस जाएंगे तो आप कहेंगे फादर विल गो टू ऑफिस, फादर विल गो टू ऑफिस। अगला, मैंने बोला मैं किसी काम को करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए बोलते हैं टीच, तो आई टीच इंग्लिश। और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, मैंने इंग्लिश पढ़ाई तो मैं कहूँगा आई टॉट इंग्लिश। और मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो मैं यहाँ पर कहूँगा आई विल टीच इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगली बात करते हैं हम के लिए मतलब होता है साथियों वी, हम मतलब होता है वी। जैसे मैंने बोला हम भगवान की पूजा करते हैं, तो आएगा भगवान की पूजा करने के लिए कहते हैं वर्शिप द गॉड, सो आप कहेंगे वी वर्शिप द गॉड। और वर्शिप की सेकंड फॉर्म हो जाती है वर्शिप्ड, हमने भगवान की पूजा की, तो आप कहेंगे वी वर्शिप्ड द गॉड। और हम भगवान की पूजा करेंगे, आप कहेंगे वी विल वर्शिप द गॉड। ठीक है, अगली बात करते हैं आप के लिए हम लोग कहते हैं यू। आप किताब पढ़ते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू रीड अ बुक। रीड की सेकंड फॉर्म होती है साथियों रेड, लिखेंगे सेम रीड लेकिन उसको पढ़ेंगे रेड। आपने किताब पढ़ी, यू रेड अ बुक। और आप किताब पढ़ोगे तो यू विल रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक। अगली बात करते हैं वे के लिए आप बोलेंगे दे। मैंने बोला वे ग्रामर सीखते हैं, तो आप कहेंगे दे लर्न ग्रामर। ठीक है, और लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्न इट, या फिर आप कह सकते हैं लर्नड। ठीक है, उन्होंने ग्रामर सीखी, तो आप कहेंगे दे लर्नड ग्रामर। और वे ग्रामर सीखेंगे, तो आप कहेंगे दे विल लर्न ग्रामर। अगली बात करते हैं एक से अधिक नेम। साथियों अगर एक से अधिक नेम हो तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला माता पिता मेहनत करते हैं, मेहनत करने के लिए बोलते हैं वर्क हार्ड, सो आप कहेंगे पेरेंट्स वर्क हार्ड, पेरेंट्स वर्क हार्ड। और वर्क हार्ड की सेकंड फॉर्म होती है वर्कड हार्ड। माता पिता ने मेहनत की, तो आप कहेंगे पेरेंट्स वर्कड हार्ड। और माता पिता मेहनत करेंगे, तो आप कहेंगे पेरेंट्स विल वर्क हार्ड, पेरेंट्स विल वर्क हार्ड। इन्हीं का यदि आपको नेगेटिव वाक्य बनाना हो साथियों, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको याद रखना है जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में यूज़ करना है डज नॉट। और यदि हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तब आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अब आपको एसीएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला आई वी उदय के साथ में आप नेगेटिव बनाते वक्त आप वाक्य बनाएंगे डू नॉट। क्या बनाएंगे? डू नॉट। और डू नॉट के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करता हूँ मैं पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस को अगर जब नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट लगाना, और जब डिड नॉट आ जाएगा तो वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पर आ जाएगा विल नॉट, और विल नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको लगाना है डज नॉट, और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वी उदय के साथ क्या लगाओगे? डू नॉट। प्रेजेंट की बात करो। पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट में पॉजिटिव वाक्य बनाते समय सेकंड फॉर्म आएगा, और जब नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट आएगा। क्या आएगा? डिड नॉट। फिर बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में
विल आएगा, नेगेटिव बनाते समय क्या आएगा विल और उसके बाद में आ जाएगा नॉट, तो आप बोलेंगे विल नॉट। ये सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा वह इंग्लिश नहीं बोलता है, तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर स्पीक्स बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डू में ऑलरेडी आपने यस लगा दिया है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं बोली। सेंटेंस आप बनाएंगे ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, और वह इंग्लिश नहीं बोलेगा तो आप कहेंगे ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, और फिर मैंने बोला वह पढ़ाई नहीं करती हैं, तो सेंटेंस बनाएंगे शी डज नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की तो आप कहेंगे शी डिड नॉट स्टडी, और वह पढ़ाई नहीं करेगी, सेंटेंस आप बनाएंगे शी विल नॉट स्टडी। अगला, और यह खुल जाता है अपने आप, इट ओपन्स इटसेल्फ, लेकिन ये अपने आप नहीं खुलता है। इट डज नॉट ओपन इटसेल्फ, ये अपने आप नहीं खुला, आप कहेंगे इट डिड नॉट ओपन इटसेल्फ, और ये अपने आप नहीं खुलेगा तो सेंटेंस आप बनाएंगे इट विल नॉट ओपन इटसेल्फ। अगली बात करते हैं किसी के सिंगल नाम की। जैसे मैंने बोला रोहित झूठ नहीं बोलता है, तो सेंटेंस आप बनाएंगे रोहित डज नॉट टेल अ लाई, रोहित ने झूठ नहीं बोला, रोहित डिड नॉट टेल अ लाई, और रोहित झूठ नहीं बोलेगा, रोहित विल नॉट टेल अ लाई। अगला, आई भी, उदय और एक से अधिक नेम, इन सभी के साथ प्रेजेंट में आपको यूज़ करना है डू नॉट, पास्ट में यूज़ करेंगे डिड नॉट, फ्यूचर में यूज़ करेंगे विल नॉट। मैंने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा, आई विल नॉट नो यू। ठीक है, और हम मस्ती नहीं करते हैं, मस्ती करने के लिए बोलते हैं मेक मिसचिफ, सो वी डू नॉट मेक मिसचिफ, हमने मस्ती नहीं की, वी डिड नॉट मेक मिसचिफ, और हम मस्ती नहीं करेंगे, वी विल नॉट मेक मिसचिफ। अगली बात करते हैं आप किसी काम को नहीं करते, यू डू नॉट, आपने नहीं किया, यू डिड नॉट, आप नहीं करोगे, यू विल नॉट। ठीक है, सो मैंने बोला आप यहाँ नहीं आते हो, यू डू नॉट कम हियर, आप यहाँ नहीं आए, यू डिड नॉट कम हियर, आप यहाँ नहीं आओगे, यू विल नॉट कम हियर। अगली बात करते हैं वे। आप वे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे, वे के लिए क्या यूज़ करेंगे, दे। सो जैसे मैंने बोला वे मजाक नहीं करते हैं, सो दे डू नॉट कीड बोल सकते हैं, एंड यू कैन से जोक, उन्होंने मजाक नहीं की, दे डिड नॉट कीड, वे मजाक नहीं करेंगे, दे विल नॉट कीड। अगली बात करते हैं मोर देन वन नेम्स, एक से अधिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो अब भी आपको यूज़ करना है डू नॉट। ठीक है, मैंने बोला सोनू और मोनू कॉलेज नहीं जाते हैं, सोनू एंड मोनू डू नॉट गो टू कॉलेज, और सोनू मोनू कॉलेज नहीं गए, सोनू मोनू डिड नॉट गो टू कॉलेज, और सोनू मोनू कॉलेज नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, सोनू मोनू विल नॉट गो टू कॉलेज। ये हुई बात नेगेटिव की। इन्हीं को अगर आपको क्वेश्चन करना हो, ठीक है गैस, इन्हीं से यदि आपको क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करते वक्त आपको याद रखना है जो भी आपकी हेल्पिंग आप अपने अभी सब्जेक्ट के पीछे लगाइए वो आगे आ जाएगी। कैसे, ही शी और इट के आगे आ जाएगा आपका साथियों डज, आई भी उदय के आगे आ जाएगा डू, इधर सारे के सारे सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा डिड, इधर सारे के सारे सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा विल, डू डज फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सारे सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल सारे सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो जब भी क्वेश्चन क्या से करेंगे तो आपको डू डज डिड और विल आगे रख देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला क्या वह पढ़ाई करता है, डज स्टडी, क्वेश्चन मार्क लिखते वक्त डज स्टडी, क्या उसने पढ़ाई की, आप कहेंगे डिड ही स्टडी, और क्या वह पढ़ाई करेगा, विल ही स्टडी। अगला, क्या वह लेट आती हैं, डज शी कम लेट, क्या वो लेट आई, डिड शी कम लेट, और क्या वो लेट आएगी, विल शी कम लेट। ठीक है, और क्या यह टूट जाता है, डज इट ब्रेक, क्या ये टूट गया, डिड इट ब्रेक, और क्या ये टूट जाएगा तो आप कहेंगे विल इट ब्रेक। अगला मैंने बोला क्या पापा एक्सरसाइज करते हैं, डज फादर डू एक्सरसाइज, क्या पापा ने एक्सरसाइज की, आप कहेंगे डिड फादर डू एक्सरसाइज, और क्या पापा एक्सरसाइज करेंगे तो आप कहेंगे विल फादर डू एक्सरसाइज। अगला मैंने बोला क्या मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, डू आई टीच यू ग्रामर, क्या मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई, डिड आई टीच यू ग्रामर, और क्या मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा तो मैं कहूँगा विल आई टीच यू ग्रामर। अगली बात, क्या हम झूठ बोलते हैं, डू वी टेल अ लाई, क्या हमने झूठ बोला, डिड वी टेल अ लाई, और क्या हम झूठ बोलेंगे, विल वी टेल अ लाई, विल वी टेल अ लाई। ठीक है, अगली बात करते हैं यू, क्या आप किसी काम को करते हो, डू यू। ठीक है,
सो मैंने बोला क्या आप मेरी मदद करते हो, डू यू हेल्प मी, क्या आपने मेरी मदद की, डिड यू हेल्प मी, और क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। ठीक है, वे, क्या वे मुंबई में रहते हैं, डू दे लिव इन मुंबई, क्या वे मुंबई में रहते थे, डिड दे लिव इन मुंबई, और क्या वे मुंबई में रहेंगे, विल दे लिव इन मुंबई। ठीक है, और एक से अधिक कोई भी नेम। मैंने बोला क्या लोग मेहनत करते हैं, डू पीपल वर्क हार्ड, क्या लोगों ने मेहनत की, डिड पीपल वर्क हार्ड, और क्या लोग मेहनत करेंगे, विल पीपल वर्क हार्ड। तो साथियों अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव। अब हम लोग बात करेंगे, तीनों को सेंटेंसेस एक साथ बनाएंगे। बता दो, मैंने बोला वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद नहीं करता है, ही डज नॉट हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करता है, डज ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, पॉजिटिव, ही हेल्प्ड मी, उससे मेरी मदद नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी, और क्या उससे मेरी मदद की, डिड ही हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी, नेगेटिव वाक्य, वह मेरी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन वाला, क्या वो मेरी मदद करेगा, सो कहेंगे विल ही हेल्प मी। अगला, वह ग्रामर पढ़ाती है, शी टीचेस ग्रामर, और वह ग्रामर नहीं पढ़ाती है, शी डज नॉट टीच ग्रामर, और क्या वो ग्रामर पढ़ाती है, डज शी टीच ग्रामर, उसने ग्रामर पढ़ाई, सेकंड फॉर्म, टीच के सेकंड फॉर्म टॉट, शी टॉट ग्रामर, और उसने ग्रामर नहीं पढ़ाई, शी डिड नॉट टीच ग्रामर, क्या उसने ग्रामर पढ़ाई, आप कहेंगे डिड शी टीच ग्रामर, वह ग्रामर पढ़ाएगी, यू वुड से शी विल टीच ग्रामर, वह ग्रामर नहीं पढ़ाएगी, शी विल नॉट टीच ग्रामर, क्या वो ग्रामर पढ़ाएगी, विल शी टीच ग्रामर, गुड। और मैंने बोला यह शुरू हो जाता है, अब खुद से, यह खुद से शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स इटसेल्फ, ये खुद से शुरू नहीं होता है, इट डज नॉट स्टार्ट इटसेल्फ, और क्या ये खुद से शुरू हो जाता है, डज इट स्टार्ट इटसेल्फ, ये खुद से शुरू हो गया, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, ये खुद से शुरू हो गया, इट स्टार्टेड इटसेल्फ, ये खुद से शुरू नहीं हुआ, इट डिड नॉट स्टार्ट इटसेल्फ, क्या ये खुद से शुरू हुआ, डिड इट स्टार्ट इटसेल्फ, ये खुद से शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट इटसेल्फ, ये खुद से शुरू नहीं होगा, इट विल नॉट स्टार्ट इटसेल्फ, क्या ये खुद से शुरू हो जाएगा, विल इट स्टार्ट इटसेल्फ, विल इट स्टार्ट इटसेल्फ, गुड। अगली बात करते हैं, क्या माँ आपको डांटती है, सॉरी माँ आपको डांटती है, मदर स्कोल्ड्स यू, माँ आपको नहीं डांटती हैं, मदर डज नॉट स्कोल्ड यू, क्या माँ आपको डांटती है, डज मदर स्कोल्ड यू, माँ ने आपको डांटा, स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, सो मदर स्कोल्डेड यू, माँ ने आपको नहीं डांटा, मदर डिड नॉट स्कोल्ड यू, क्या माँ ने आपको डांटा, डिड मदर स्कोल्ड यू, माँ आपको डांटेगी, मदर विल स्कोल्ड यू, माँ तुम्हें नहीं डांटेगी, मदर विल नॉट स्कोल्ड यू, क्या माँ तुम्हें डांटेगी, विल मदर स्कोल्ड यू। अगली बात करते हैं, क्या मैं घर की सफाई करता हूँ, डू आई क्लीन द हाउस, क्या मैंने घर की सफाई की, क्या मैं घर की सफाई करता हूँ, डू आई क्लीन द होम, क्या मैंने घर की सफाई की, डिड आई क्लीन द होम, और क्या मैं घर की सफाई करूँगा, विल आई क्लीन द होम, और मैं घर की सफाई करता हूँ, आई क्लीन द होम, मैं घर की सफाई करता था, आई क्लीन्ड द होम, मैं घर की सफाई करूँगा, आई विल क्लीन द होम, मैं घर की सफाई नहीं करता हूँ, आई डू नॉट क्लीन द होम, मैंने घर की सफाई नहीं की, आई डिड नॉट क्लीन द होम, और मैं घर की सफाई नहीं करूँगा, आई विल नॉट क्लीन द होम। हम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वी, ठीक है। सो मैंने बोला हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद नहीं करते हैं, वी डू नॉट हेल्प द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद करते हैं, डू वी हेल्प द पुअर, हमने गरीबों की मदद की, सेकंड फॉर्म, वी हेल्प्ड द पुअर, हमने गरीबों की मदद नहीं की, वी डिड नॉट हेल्प द पुअर, क्या हमने गरीबों की मदद की, डिड वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करेंगे, वी विल हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, वी विल नॉट हेल्प द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद करेंगे, विल वी हेल्प द पुअर, विल वी हेल्प द पुअर, ठीक है। अगला मैंने बोला तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो, यू फॉरगेट, तुम भूलते नहीं हो, यू डू नॉट फॉरगेट, क्या तुम भूल जाते हो, डू यू फॉरगेट, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, आप भूल गए, यू फॉरगॉट, आप नहीं भूले,
यू डिड नॉट फॉरगेट, फॉरगॉट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फॉरगेट, क्या भूल गए, डिड यू फॉरगेट, तुम भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट, तुम नहीं भूलोगे, यू विल नॉट फॉरगेट, क्या तुम भूल जाओगे, विल यू फॉरगेट, विल यू फॉरगेट, वेरी गुड। अगली बात करते दे की, मैंने बोला वे यहाँ रोज आते हैं, दे कम हियर डेली, वे रोज यहाँ नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम हियर डेली, क्या वे यहाँ रोज आते हैं, डू दे कम हियर डेली, और कम की सेकंड फॉर्म होती कैम, वे रोज यहाँ आते थे, दे केम हियर डेली, वे रोज यहाँ नहीं आते थे, फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट कम हियर डेली, क्या वे रोज यहाँ आते थे, डिड दे कम हियर डेली, डिड दे कम हियर डेली, वे रोज यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर डेली, वे रोज यहाँ नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हियर डेली, क्या वे रोज यहाँ आएंगे, विल दे कम हियर डेली, विल दे कम हियर डेली, वेरी गुड। अगली बात करते हैं किसी एक से अधिक नेम्स की, मैंने बोला लोग हमें परेशान करते हैं, पीपल डिस्टर्ब अस, पीपल डिस्टर्ब अस, लोग हमें परेशान नहीं करते हैं, पीपल डू नॉट डिस्टर्ब अस, क्या लोग हमें परेशान करते हैं, डू पीपल डिस्टर्ब अस, डिस्टर्ब की सेकंड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, लोगों ने हमें परेशान किया, पीपल डिस्टर्ब्ड अस, लोगों ने हमें परेशान नहीं किया, पीपल डिड नॉट डिस्टर्ब अस, क्या लोगों ने हमें परेशान किया, डिड पीपल डिस्टर्ब अस, डिड पीपल डिस्टर्ब अस। तो साथियों अभी आपने देखा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इनके तीनों सेंटेंसेस आपने देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आप सभी को अगर समझ में आया हो साथियों तो जितना हो सके बार बार अलग अलग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग वर्ब के साथ में, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में, जितना हो सके तीनों को सामने रखिएगा और इसकी बार बार अलग अलग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतरी आपकी इंग्लिश होगी साथियों। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।